Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel Dogs of Sami. I hope you are doing great in your life and preparing for your upcoming exam. My best wishes for your upcoming exam. Today our chapter is digestive system of man. So let's get straight into the video. तो आपने जस्ट इसको अच्छे से देख लेना है और रिवाइज कर लेना है. So let's start. अच्छा जीआईटी ट्रैक्ट जो है वो कितना है लेंथ थी, उसकी लेंथ कितनी है 9 मीटर है और 30 फीट होंगे. ठीक है, वो इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, या 9 मीटर दे देगा आपको या 30 फीट. डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन 4 ट्यूनिक्स. ठीक है, ये लेयर्स हैं उसकी जिसे हम ट्यूनिक्स कहते हैं, तो 4 ट्यूनिक्स कंटेन करते हैं. ठीक है, पेपिलाई ऑफ टंग कॉज करता है फ्रिक्शन. टंग पे जो पेपिलाई होते हैं एक वो एक्सटेंशन होती हैं छोटी छोटी, वो फ्रिक्शन कॉज करती हैं. ठीक है, पेरोटिडाइटिस कॉज करता है मम्प्स को. ठीक है, उसके अलावा इन माउथ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. कितनी होती है 3 to 5% ओनली. स्लाइवा कंटेन क्लोराइड आइंस टू स्पीड अप इंजाइमेटिक एक्शन. ठीक है, तो ये क्लोराइड आइन होता है स्लाइवा में, इट्स इंपॉर्टेंट. और ये पूछा गया गेस स्लाइवा का जो है वो कौन सा उसमें जो है वो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर यूज़ होता है स्लाइवा के एंजाइम में. स्लाइवा कंटेन्स क्लोराइड आइन टू स्पीड अप इंजाइमेटिक एक्शन. ठीक है, स्लाइवा पीएच जो है उसकी 6 से 7 होती है, फेवरेबल फॉर अमाइलेज एंजाइम. सो ये बेसिकली था अमाइलेज का जो एक्टिवेटर है वो क्या है, क्लोराइड आइन. ठीक है, इसोफेगस की लेंथ क्या है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती. स्टमक इज लाइंड विद सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम लाइंड हुआ होता है. और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल प्रोड्यूस, जो स्टमक में जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक इनके दो नाम है. ठीक है, ये याद रखने हैं. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl ये प्रोड्यूस करते हैं. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है जी, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है सबसे पहली बात. सेकंड, बाइंड विद विटामिन B12 मोर रेडिली एब्जॉर्ब. ठीक है, उसके साथ बाइंड होता है और मोर रेडिली एब्जॉर्ब करता है उसे. ठीक है, प्रिंसिपल चीफ सेल, प्रिंसिपल या चीफ सेल प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन. ठीक है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिन का जो इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन. नेक्स्ट, इंडोक्राइन सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये एक्सोक्राइन सेल्स जो है वो HCl वगैरह सिक्रीट करते हैं. और एंडोक्राइन सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन इन ब्लड. ठीक है, गैस्ट्रिन इन ब्लड, गैस्ट्रिन. और स्टमक हैज़ एक्सेप्शनल 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स. अच्छा, बाकी सब में जो है वो 4 लेयर है, स्टमक में एक्सेप्शनल 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स भी हैं उसके अलावा. ठीक है, लो पीएच ऑफ स्टमक जो है वो क्या करती है, इनएक्टिवेट करती है अमाइलेज को. अमाइलेज जो एंजाइम है वो हाई पीएच में एक्टिव होता है. ठीक है, तो जब स्टमक में जाता है लो पीएच होती है तो वो अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देती है. ठीक है, पेप्सिनोजेन पैक्ड इनटू ग्रेन्यूल रिलीज्ड बाय एक्सोसाइटोसिस. ठीक है, पेप्सिनोजेन जो है वो पैक होता है ग्रेन्यूल में. पर डे गैस्ट्रिक जूस की सिक्रेशन क्या है, 2 to 3 लीटर पर डे. ठीक है, प्लीजेंट थॉट्स ऑफ फूड स्टिमुलेट करता है मेड्यूला को. ठीक है, और वो सिक्रेट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को. ठीक है, प्रेजेंट थॉट ऑफ फूड, जब हम किसी फूड के बारे में सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं कि सोच के पानी आ गया मुंह में, तो वो बेसिकली यही होता है, वो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इन्फ्लुएंस कर देता है मेड्यूला. न्यूरोनल स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक म्यूकोसा सिक्रीट एसिटाइल कोलिन. ठीक है, न्यूरोनल स्टिमुलेशन ऑफ स्टमक म्यूकोसा, स्टमक म्यूकोसा की न्यूरोनल स्टिमुलेशन जो वो सिक्रीट करता है एसिटाइल कोलिन को. ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पेराइटल और चीफ सेल टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिन एंड स्टिमुलेट गैस्ट्रिन. ठीक है, पेराइटल चीफ सेल और गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है कौन सा, एसिटाइल कोलिन. ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं तब को. अच्छा, पेरिस्टाल्टिक वेव कौन सी होती हैं, आर लेस फ्रीक्वेंटली मोर पावरफुल देन मिक्सिंग वेव्स. पेरिस्टाल्टिक वेव्स, पेरिस्टाल्टिक वेव्स कौन सी होती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी जो इसोफेगस उसमें मतलब खाने को पुश कर रही होती है नीचे की तरफ, खाने को पुश करती है, पीछे से वो क्लोज होती हैं और आगे से ओपन होती हैं, तो वो खाना फिर आगे मूव करता है. ठीक है, तो पेरिस्टाल्टिक वेव होती हैं. अच्छा, ये लेस फ्रीक्वेंटली होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेस फ्रीक्वेंटली और मोर पावरफुल होती हैं बहुत ज़्यादा. मतलब एक स्ट्रोक लगाएंगी तो खाना आगे चला जाएगा, दूसरा लगाएंगी तो स्ट्रोक में ऐसे पहुँच जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से मोर पावरफुल है देन मिक्सिंग वेव्स. आफ्टर डेथ नो फूड प्रेजेंट इन जेजनम. ठीक है, जेजनम में कोई फूड नहीं होगा डेथ के बाद. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, और जेजनम का जो पार्ट है वो है 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इलियम जो है वो 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, और ड्यूडेनम की भी लेंथ यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है. 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जेजनम, और इलियम जो है वो 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ईच विलस कवर्ड बाय सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम. विलस क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो एक्सटेंशन होती है, covered by simple columnar epithelium. Duodenum and jejunum major site of nutrient absorption. अच्छा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की मेजर साइट ड्यूडेनम और जेजनम. ठीक है,
ट्रिप्सिनोजेन एंड कीमोट्रिप्सिनोजेन इंपॉर्टेंट इंजाइम प्रिकर्सर्स हैं ये, ठीक है, ये फेडरल की बुक में इंजाइम प्रिकर्सर है इंपॉर्टेंट, ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। एंटीरोकाइनेज एक्टिवेटर इंजाइम है, ठीक है, एंटीरोकाइनेज है जो, ये एक्टिवेटर इंजाइम है। इमल्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइपेजेज, लाइपेज इंजाइम है और उसकी जो लिपिड को जो इमल्सिफाई किया जाता है वो क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। अमाइनोपेप्टिडेज, अच्छा ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इनके याद करने हैं। अमाइनोपेप्टिडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन अब इनके सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट डिफरेंट है। अमाइनोपेप्टिडेज क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एरिप्सिन जो है वो कन्वर्ट करता है पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में, मतलब मोनोमर्स में लेके जाता है, कौन सा, एरिप्सिन। और ग्लूकोज इंटर द सेल थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ग्लूकोज इंटर करता है सेल में, ठीक है। फैट प्लस प्रोटीन, फैट और प्रोटीन जब मिलते हैं वो क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये काइलोमाइक्रोन, ठीक है। काइलोमाइक्रोन क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। काइलोमाइक्रोन इज लो डेंसिटी लिपिड, LDL है, ठीक है, LDL लिपिड है, लो डेंसिटी लिपिड, इसमें 99% लिपिड होता है और 1% प्रोटीन होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 35 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जी। पेप्टिडेज बाउंड टू माइक्रोविलाई, पेप्टिडेज जो इंजाइम हैं ये बाउंड होते हैं किसके साथ, माइक्रोविलाई पे। अब माइक्रोविलाई क्या है, एक जो विलाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सटेंशन है, ठीक है। और माइक्रोविलाई जो है ये बल्कि नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसी को। माइक्रोविलाई जो है वो लोकेटेड ऑन एपिथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है। विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्सटेंशन है और माइक्रोविलाई जो है वो एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, ठीक है। विलाई लोकेटेड ऑन म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट। बोथ इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा दोनों का काम सेम है, दोनों सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ 38 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है जी, सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का प्रोक्सिमल पार्ट है सीकम। ब्लाइंड सैक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी सीकम, ठीक है। इस तरह से कोई भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। विटामिन के एंड बायोटिन प्रोड्यूस्ड बाय हार्बर्स बैक्टीरिया इकोलाई, ठीक है। बाइकार्बोनेट इन लार्ज इंटेस्टाइन न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स का क्या काम होता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। पोर्टा क्या है, गेट ऑफ लिवर, पोर्टा जो है वो गेट ऑफ लिवर को पोर्टा कहते हैं। बाइल कंटेन नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, ठीक है। बाइल कंटेन लेसिथिन, बिलीरुबिन और इस तरह के कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है। अच्छा बिलीरुबिन क्या है जी, प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब लिवर में ब्रेकडाउन होती है तो उसमें एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन। विटामिन के 46 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जी। विटामिन के की सम कुछ ब्रेकडाउन होती है सेलुलोज टू ग्लूकोज इन लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा विटामिन के की कुछ ब्रेकडाउन की एक्सेप्शन है थोड़ी सी। विटामिन के की जो कुछ ब्रेकडाउन होती है वो सेलुलोज टू ग्लूकोज इन लार्ज इंटेस्टाइन में सेलुलोज से ग्लूकोज में होती है, ठीक है। फ्लैटस गैसेज हैं प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन इन कॉलन, ठीक है। ग्लाइकोजन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन है कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अच्छा अमाइनो एसिड, फॉलिक एसिड और ग्लाइसरोल, सॉरी अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ये कन्वर्ट होके बनते हैं ग्लूकोज में। जब ये कंपाउंड ग्लूकोज बनाते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ये अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट है जी अमोनिया प्रोड्यूस बाय डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड, डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है अमोनिया को, ठीक है। इन हेपेटिक सेल्स में, इन हेपेटिक सेल्स कन्वर्टेड टू यूरिया, इसे हम ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल कहते हैं, ठीक है। अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड से इन हेपेटिक सेल्स में वो कन्वर्ट होता है यूरिया में, ठीक है, और इसे हम ऑर्निथीन आर्जिनिन साइकिल। विटामिन ए सिंथेसिस फ्रॉम कैरोटीन, विटामिन ए की सिंथेसिस कहाँ से होती है, कैरोटीन से, ठीक है। नेक्स्ट 52 पॉइंट हम डिस्कस करें एल्ब्यूमिन सिंथेसिस फ्रॉम अमाइनो एसिड, एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस होती है अमाइनो एसिड से, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन ये नेसेसरी होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। हेपरीन जो एंजाइम है प्रोड्यूस बाय लीवर प्रोड्यूस करता है और प्रिवेंट क्या करता है ये, ब्लड क्लॉटिंग इन वेसल्स। हेपरीन लाइक कार्डियक जो पेशेंट होते हैं उन्हें हेपरीन दी जाती है इंस्टेंट जो है वो फर्स्ट एड के तौर पे, जो उसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो प्रिवेंट करता है। नेचुरल कंपाउंड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कम करता है, वेसल्स में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करें 55 बिलीरुबिन ऑरेंज बाइल पिगमेंट है, ठीक है, और बिलीवर्बिन जो है वो ग्रीन बाइल पिगमेंट है, ठीक है। बिलीरुबिन ऑरेंज और बिलीवर्बिन ग्रीन।
अच्छा, इसके बीच में एक पॉइंट घुसा हुआ है, मिडल लेयर रेगुलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कौन सी लेयर रेगुलेट करती है? मिडल लेयर, ठीक है। नेक्स्ट पेनक्रियाज क्या है जी? अल्कलाइन सिक्रीशन देता है हमें फ्रॉम एसिनार सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। फूड पॉइजनिंग कॉज्ड बाय सैल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर, ठीक है। फूड पॉइजनिंग की कॉज है वो सैल्मोनेला एंड कंपाइलोबैक्टर। लोप्रामाइड, लोप्रामाइड के एंटी डायरियल एजेंट है, ठीक है। डायरियल पेशेंट को जो है वो लोप्रामाइड टैबलेट दी जाती है, एंटी डायरियल एजेंट है ये। अच्छा, सिमेटिडीन डिक्रीज़ करता है एचसीएल की प्रोडक्शन को। एचसीएल की प्रोडक्शन कौन डिक्रीज़ करता है? सिमेटिडीन। लाइक जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है जिनको या स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं उन्हें सिमेटिडीन दी जाती है, वो एचसीएल की प्रोडक्शन कम कर देते हैं, फिर वो जो है वो जलन जो होती है वो कम हो जाती है। अच्छा, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा को क्या है जी? न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं इनमें, ये फेडल की बुक में डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, टायालीन जो है वो ऑरल कैविटी में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। टायालीन ऑरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सिक्रीटिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, ठीक है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं सिक्रीटिन, और वो फर्दर कुछ सिक्रीशन करता है और उसके साथ साथ इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, ठीक है। स्टमक की जो सिक्रीशन होती है एचसीएल वगैरह उसको इनहिबिट कर देता है क्योंकि फूड वहाँ से निकल चुका होता है, तो वहाँ पे सिक्रीशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है जी, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन किसकी वजह से होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट की वजह से, ठीक है। अच्छा, अपेंडिक्स प्ले रोल इन प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड। अच्छा, अक्सर बच्चों को जो है वो ऐसे लग रहा होता है अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका भी कोई काम होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड करता है। स्वेयर फूड पॉइजनिंग को हम बोट्यूलिज्म कहते हैं, ठीक है। बोट्यूलिज्म कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है, इससे ये कॉज होता है। अच्छा, सॉफ्ट पैलेट क्या करता है? प्रिवेंट फूड एंटरिंग द नेज़ल। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं एपिग्लॉटिस के साथ। लाइक इफ क्वेश्चन आस्क्ड के विच वन प्रिवेंट द फूड एंटरिंग द नेज़ल कैविटी, तो बच्चों के माइंड में एक जो है वो प्रीवियस नॉलेज होती है कि एपिग्लॉटिस एक ऐसा है जो वो फूड जो है वो नेज़ल कैविटी में जाने से लाइक और उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से जो बचाता है, तो वो नेज़ल कैविटी का भी वही मार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एपिग्लॉटिस नहीं है, सॉफ्ट पैलेट है जो नेज़ल कैविटी लाइक आपकी नोज़ की तरफ क्या चीज़ नहीं जाने देती, वो सॉफ्ट पैलेट है, वो प्रिवेंट करता है फूड एंटरिंग दी नेज़ल कैविटी, ठीक है। अच्छा, रेनिन। अच्छा, इसको भी देखना, ये भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। RENN, रेनिन जो है जिसमें डबल एन आता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्लोस्ट्रम डाइजेशन करता है, ठीक है। क्लोस्ट्रम लाइक जो मदर के मिल्क में उसमें जो कंपाउंड होते हैं उसे क्लोस्ट्रम कहते हैं इसी तरह से, और उसकी डाइजेशन करता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। RENN वाला ये बच्चों में होता है, एब्सेंट इन एडल्ट में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। और एडल्ट में कौन सा होता है? एडल्ट में सिंगल एन वाला होता है, RENIN, ठीक है, ये वाला RENIN ये एडल्ट में होता है, रिलीज फ्रॉम स्टमक से रिलीज होता है, ठीक है ये। और ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्लोस्ट्रम की डाइजेशन करता है, मदर का जो मिल्क होता है उसकी डाइजेशन करता है, तो ये बच्चों में पाया जाता है। वेल दैट्स ऑल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर अप हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसके अलावा भी अब वो टाइम नहीं है कि लाइक आप इसकी डिटेल में जाके देखें इन चीज़ों को। अब अगर आप लास्ट स्टेज में अगर आप इतनी चीज़ें भी रिवाइज़ कर लेते हैं तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर योर प्रिपरेशन और योर रिवीजन। सॉरी, हम जब वो एक ही दिन में मतलब काफ़ी सारी वीडियो मैं अभी पहले भी 2-3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो अभी जो है वो मेरा गला खुश्क हो रहा है, और अभी जो है मैं थोड़े टाइम के बाद नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूँगा और फिर इन सब को जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा, ठीक है। बिकॉज आप लोगों का MD-CAT 22 सितंबर को है, तो दिन बहुत कम है, तो आई जस्ट वांट कि आप जाने से पहले इसको एक रिवीजन दे दें, ठीक है। My best wishes for your MD-CAT exam. So, I hope you will feel this video worth it for yourself, for your preparation. If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel, and also share to your fellow as well. Thank you. We'll see you in the next video. Bye bye.